वालेकुम विद्यार्थियों, आज आपण मराठी विषयाची पाठ क्रमांक 4 दोन भाऊ या पाठाला वाचणार आहोत व त्याचे अर्थ पाणार आहोत। आज हम दो भाई इस सबक का मुताला करेंगे और इसके मानी भी देखेंगे। एका शेतकऱ्याला 2 मुले होती। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकामेकांवर फार प्रेम होते। इसके अंदर ये कहा गया है कि एक किसान था, उसको 2 लड़के थे। उस किसान की मौत के बाद दोनों भाइयों ने अपनी जो उनकी ज़मीन थी उसके हिस्से कर लिए। वो दोनों अलग अलग रहने लगे। भले ही दोनों वो अलग अलग रहते थे, वेगळे यानी अलग अलग रहते थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे पर बहुत ही प्यार दिखाते थे। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यामध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले। दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला। जैसे ही फसल तैयार हो गई तो फसल पूरी तरह से पकने के बाद उस अनाज को उन्होंने पोते के अंदर भरकर रखा, अलग अलग जगहों पर रखा दोनों भाइयों का हिस्सा। दोपहर के वक्त में बड़ा भाई खेत में आता है। यंदा चांगले पीक झाले। त्याच्या मनात विचार आला, धाकट्याचा अजून लग्न झाला नाही। शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात, तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे। जब बड़ा भाई खेत में आया तो उसने ये सोचा कि इस साल चांगले पीक यानी बहुत अच्छी फसल हुई है, तो धाकटा यानी जो छोटा भाई है उसका अभी तक शादी नहीं हुई है और शादी न होने की वजह से खेत के जितने भी काम हैं, श्रम यानी उसकी जो खेत की जितनी मेहनत है वो उसको अकेले ही करने लगती है। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने हिस्से से थोड़ा सा और अनाज उसके हिस्से में डाल दूँ। असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली। ऐसा सोचने के बाद उसने अपने हिस्से से 5 पोती यानी 5 बोरी अनाज की निकालकर छोटे भाई के हिस्से में डाल दी। सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खाल्यावर आला। त्याच्या मनात विचार आला, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे? दादाला मुलं बाळ आहेत, मी एकटाच आहे। मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, पण दादाला याची आवश्यकता आहे। जब सायंकाल हुई यानी जब शाम हो गई तो छोटा भाऊ खेत की निगरानी के लिए आया। तो जब उसने देखा कि ये इतने चावल, इतना जो फसल का जो मेरे हिस्से में जो आया है वो मुझे इतनी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। लेकिन जो दादा है यानी जो बड़ा भाई है उसको मुलं बाळ यानी उसके बच्चे हैं, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है अनाज की, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली। ऐसा सोचने के साथ ही उसने क्या किया, अपने हिस्से से 5 बोरी उठाई और बड़े भाई के इसमें डाल दी, क्योंकि उसको लगा कि बड़े भाई को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसका परिवार जो है वो बड़ा है। दुसऱ्या दिवशी खळ्यावर जाऊन दोघेही पाहतात, तो दोघांची पोती माझी पोती पूर्व इतकीच वाढली कशी? त्यांच्या मनाला प्रश्न पडला। अब दोनों जब दूसरे दिन जाते तो देखते कि दोनों के जो बोरी है वो सेम है, यानी वो इतनी कैसे ये हो गई, मतलब सेम कैसे रह गई। नंतर दोघांनी एकामेकांकडे चौकशी केली। खरी हकीकत समजतात दोघांनी गहीवरून आले। यानी जब दोनों ने फिर एक दूसरे से पूछा तो एक दूसरे से पूछ के दौरान पता चला कि बड़े भाई ने उसके बारे में जो सोचा था वो उसने बता दिया और छोटे भाई ने उसके बारे में जो सोचा था वो उसको बता दिया। तो एक दूसरे पे उनको क्या आया, बहुत प्यार भी आया। तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले। त्यांचे एकामेकांवरील प्रेम पाहून लोक त्यांच्या बंधुप्रेमाची वाह करू लागले और तब से वो दोनों आपस में साथ में रहने लगे और एक दूसरे पर उनकी मोहब्बत को देखकर लोग उनके भाईचारगी यानी उनके भाईपन, अपनेपन की वाहवाही करने लगे, ने उनको शाबाशी और देने लगे, उनकी तारीफ़ें करने लगे। और ये जो इसके जो लेखक है दोन भाऊ इस पाठ के, इनके लेखक का नाम है घनश्याम देशमुख, यानी घनश्याम देशमुख ने इस पाठ को लिखा है। तो इस तरह से इस सबक के अंदर हमने उसका मुताला भी किया, इसको वाचा भी है और इसका अर्थ भी देखा है।